वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने पहले भी बहुत सारे इंजरी रिलेटेड वीडियोस दिए हैं और आज जो है मैं लास्ट इंजरी रिलेटेड वीडियो दे रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूँगी ऑफ कोर्स। तो पहली होम्योपैथिक रेमेडी है सिम्फाइटम ऑफिशिनाले। दोस्तों, सिम्फाइटम का ये जो इसका कॉमन नेम है वह है कॉम्फ्रे, फैमिली है बोरगेनियेसिए, इंजरी टाइप है रेमेडी फॉर फ्रैक्चर्स एंड मैकेनिकल इंजरी, यानी कि अगर ज़ोर से किसी हाथ पे ब्लो लग जाए और फ्रैक्चर हो जाए हाथ या पैर की हड्डियों में, है ना, या कहीं पे भी, तो इसके लिए एक अच्छी दवाई है ये। जब भी हमें फ्रैक्चर हो जाता है, किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पार्ट में बोन्स के, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, उसको प्रॉपर प्लेस पे ला करके उसको प्लास्टर कर देता है और फिर भगवान पे छोड़ देता है कि अब वो अपने आप हील होगा। ऑफ कोर्स यूनियन होगा, अपने आप ही बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म जो है काम करेगा। तो दोस्तों, जो सिम्फाइटम है उसका जो इफ़ेक्ट है वो फ्रैक्चर्स पे है। तो अगर आप सिम्फाइटम देते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो रीयूनियन है, जो फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो पेरिओस्टियम होता है जो कि कवर करता है बोन्स को, जिसके नीचे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी चोट लगी होती है, क्योंकि बोन्स में लगी है तो उसके ऊपर भी चोट लगी है, शॉक एब्जॉर्ब किया उसने चोट लगने के दौरान, तो वहाँ पे भी दर्द होता है, तो उस दर्द को भी ये रिड्यूस करता है। तो सिम्फाइटम का दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो चोट में इसकी इम्पॉर्टेंस फ्रैक्चर्स के प्लेसेस पे है। अब बात हम करते हैं कि अदर एक सप्लीमेंट्री अगर हम मेडिसिन के तौर पे कहें तो एक और दवाई है, बायोकेमिक है, लेकिन वो दैट इज़ कैलकेरिया फॉस्फोरिका। इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉस्फेट ऑफ लाइम, और इसे कैल्शियम फॉस्फेट भी कहते हैं। बोन्स में एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो जब फ्रैक्चर हो गया, तो जब वो रीयूनियन हो रहा है, उसके सारे मतलब हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान कैल्शियम फॉस्फेट जो है, जो ये मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस्फोरिका, जो कि बायोकेमिक मेथड से तैयार की गई है और ये 12 टिश्यू डेफिशिएंसी थ्योरी पे बेस्ड है। यानी कि हमारे बॉडी में जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो उसकी कमी के कारण परेशानियाँ आती हैं, और उसकी कमी की पूर्ति करने पर हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इसलिए जो बायोकेमिक जो रेमेडीज़ हैं वो एक तरह से हेल्पिंग हैंड है होम्योपैथी के लिए। तो अगर आप होम्योपैथी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ एक बायोकेमिक मेडिसिन भी अगर आप देते हैं तो एक जो है इम्यूनिटी को जगाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन, और दूसरा जो है वो बॉडी की कमियों को पूरा करेगा। तो इससे क्या होगा कि हीलिंग जो है वो फास्ट होगी। तो यही है सिंपल लॉजिक इसके पीछे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बताती हूँ कि जो होम्योपैथी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको तो नॉलेज होगा ही, वो समझेंगे, उनको एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा। और जो लोग आम लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि होम्योपैथी इस फील्ड्स में भी वर्क करती है। तो बेसिकली मैं इसीलिए अपने होम्योपैथिक वीडियोस बनाती हूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले कि किस किस फील्ड में होम्योपैथी काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कोनाम मैक्यूलेटम। इसका कॉमन नेम है पॉइजन हेमलॉक, फैमिली है अमलीफेरेए। सिम्टम जो इसमें है, जो बुक्स में दिया है, वो है ग्लैंडुलर इंड्यूरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ मेमे इन पर्सन ऑफ कैंसरस टेंडेंसी आफ्टर ब्रूजेस एंड इंजरीज ऑफ ग्लैंड्स। और अगर इसको बेसिकली अब आसान भाषा में कहें तो अगर चोट लग जाए और ग्लैंड्स में, अब ग्लैंड्स तो बॉडी में बहुत सारे हैं, ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किसी भी ग्लैंड में अगर चोट लग जाए तो वहाँ पे, और अगर वहाँ पे पत्थर जैसा हार्ड हो जाए, स्टोनी हार्ड हो जाए,
और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में कैंसर भी हो सकता है इसको, तो ऐसे में कोनायम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो उस हार्डनेस को दूर कर देगी और उसे नॉर्मल कर देगी, उस पार्ट को, और हील कर देगी। जब भी चोट लगने के बाद कोई किसी जगह वो पत्थर जैसा हार्ड हो जाए तो कोनायम को ज़रूर याद रखें। तो और इसके रिपीटिशन डोजेस के लिए ऑफ कोर्स आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा, तो वो कंसल्ट आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी मेडिसिन हैं ये सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंजुरी में। तो आज ख़त्म हुआ इंजुरी का चैप्टर। आज इंजुरी रिलेटेड सारी मेडिसिन लगभग हो चुकी हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो कभी वो मैं बाद में डिस्कस कर दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और नेक्स्ट सीरीज़ में और मज़ेदार अच्छे वीडियोज़ आएंगे, अच्छे टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तो आप सब ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।